क्या आपने कभी खुद से ये सवाल किया है, जीवन का असली मतलब क्या है? क्या हम बस दौड़ते रहना चाहते हैं, पैसे के पीछे, सफलता के पीछे, या लोगों की नजरों में अपनी जगह बनाने के पीछे? हम हर रोज इन चीजों के लिए इतने व्यस्त हो जाते हैं कि खुद को भूल जाते हैं। रिश्ते, नौकरी, ख्वाब, सब कुछ एक दूसरे के पीछे भागते रहते हैं। लेकिन क्या इससे हमें वो खुशी और शांति मिलती है जिसकी हम तलाश में होते हैं? कई बार ऐसा लगता है जैसे हम कोई गहरे अंधेरे में खो गए हैं, जहां सब कुछ दिखता है पर कुछ भी सही नहीं लगता। हमें लगता है कि सब कुछ हासिल करने के बाद भी अंदर एक खालीपन है, एक ऐसा खालीपन जो किसी भी सफलता या दौलत से भर नहीं पाता। तो सवाल उठता है, क्या हम सच में जीवन को समझ पा रहे हैं? क्या सच में यही जीवन का असली सत्य है? मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जो सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की है जिसने कभी खुद से यह सवाल किया हो। एक ऐसी यात्रा जिसमें भ्रम से उठकर असली सच की खोज होती है। इसमें हम देखेंगे कि कैसे जीवन की असली गहराई सिर्फ बाहर नहीं, बल्कि अंदर छुपी होती है, और कैसे हम उस सच्चाई तक पहुंच सकते हैं जो न केवल हमारे मन को शांति देती है, बल्कि हमें असली खुशी और संतोष से भर देती है। तो अगर आप तैयार हैं, तो इस वीडियो के हर शब्द पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये सिर्फ कहानी नहीं, आपकी खुद की यात्रा भी हो सकती है। आइए साथ मिलकर जानें, जीवन का असली सत्य क्या है। जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जब हम सबसे ज्यादा उलझे होते हैं, तब हमें लगता है कि हम सबसे ज्यादा सफल हैं। एक ऐसा भ्रम जो देखने में सुंदर है, सुनने में प्रेरणादायक लगता है, लेकिन भीतर से खोखला होता है। हम में से ज्यादातर लोग इसी भ्रम में जीते हैं कि जीवन का उद्देश्य है कुछ बड़ा बन जाना, दुनिया में नाम कर लेना, बैंक बैलेंस बढ़ा लेना और समाज की नजरों में कुछ बन जाना। शुरुआत इसी सोच से होती है। बचपन से सिखाया जाता है कि पढ़ाई करो ताकि नौकरी मिले, नौकरी मिले ताकि पैसा आए, पैसा आए ताकि सुख मिले। और इस चक्र में धीरे धीरे हम उस बिंदु पर पहुंच जाते हैं जहां हम बाहरी चीजों को ही जीवन मान लेते हैं। रिश्ते भी एक तरह की उपलब्धि बन जाते हैं, दोस्ती भी फायदे के तराजू पर तौली जाती है, और आत्मसम्मान का मतलब हो जाता है दूसरों से बेहतर दिखना। ऐसे में इंसान का अहंकार फूलने लगता है। उसे लगता है कि वही नियंत्रण में है, समय पर उठना, समय पर सोना, समय पर कमाना और समय पर समाज को दिखाना कि वह कितनी ऊंचाई पर है। लेकिन इस दिखावे की दुनिया में जो सबसे ज्यादा छूटता है वो है खुद का सत्य, क्योंकि जितना हम दुनिया के हिसाब से जीने लगते हैं, उतना ही अपने भीतर के मौन से दूर हो जाते हैं। यह भ्रम बहुत सुंदर जाल की तरह होता है। यह हमें उपलब्धियों की ऊंचाई पर चढ़ाता है, लेकिन मन की शांति को धीरे धीरे निगलता चला जाता है। एक समय ऐसा आता है जब सब कुछ होते हुए भी कुछ अधूरा सा लगता है, लेकिन हम उस अधूरेपन को पैसे से भरने की कोशिश करते हैं, या नई उपलब्धियों से, या नए रिश्तों से, और यही भ्रम बार बार उसी शून्यता में लौट आता है। असल में ये सांसारिक मोह, ये माया इतनी सहज और सामान्य लगती है कि हमें लगता ही नहीं कि हम फंसे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात, जब कोई हमें चेताने की कोशिश करता है, हम उसे ही मूर्ख समझ बैठते हैं, क्योंकि इस भ्रम में जीने की आदत इतनी गहरी हो जाती है कि सच्चाई असुविधाजनक लगने लगती है। लेकिन क्या कभी ये सवाल मन में आया है कि अगर ये सभी जीवन है तो फिर बेचैनी क्यों है? अगर सब कुछ पा लिया है तो फिर मन खाली क्यों लगता है? शायद इसीलिए क्योंकि जो कुछ दिख रहा है वही जीवन नहीं है, बल्कि जीवन उससे परे कुछ और है जिसे हम अभी तक जान ही नहीं पाए। कभी कभी जीवन एकदम ठहर जाता है। ऐसा नहीं कि बाहर कुछ रुका हो, घड़ियां चल रही होती हैं, लोग आ जा रहे होते हैं, सूरज निकलता है, रातें आती हैं, लेकिन भीतर कुछ चुप हो जाता है। एक ऐसा क्षण आता है जो भीतर तक हिला देता है, जैसे किसी ने अचानक जोर से झंझोड़ दिया हो और कह दिया हो, क्या तू अब भी जागेगा नहीं? ये क्षण अक्सर तब आता है जब हम सबसे अधिक व्यस्त होते हैं, सफलता के शिखर पर, दिखावे की चमक में और रोजमर्रा की दौड़ में इतने उलझे होते हैं कि हमें लगता है हम ठीक हैं। लेकिन तभी कुछ ऐसा घटता है जो हमारे पूरे अस्तित्व को सवालों से भर देता है। कभी किसी अपने का अचानक चला जाना, जिसे हमने हमेशा अपने पास देखा, जिसके बिना जीने की कल्पना भी नहीं की थी। और जब वो चला जाता है तो हमें पहली बार एहसास होता है कि हम कितने असहाय हैं, कि सब कुछ होते हुए भी हम कुछ नहीं कर सके। कभी ऐसा भी होता है कि जिसे हम प्रेम कहते थे
वो विश्वास तोड़ जाता है और हम उस दर्द में खुद से सवाल करने लगते हैं, क्या मैं ही गलत था? क्या यही प्रेम था? या फिर कभी कोई ऐसा धोखा मिलता है जो हमारी आत्मा को भीतर से तोड़ देता है। और कभी कभी एक साधारण सा वाक्य, किसी महापुरुष की जुबान से निकला एक सत्य हमारी आत्मा की दीवारों पर दस्तक देता है। एक वाक्य जो बाकी दुनिया को सामान्य लगता है, लेकिन हमारे भीतर तूफान पैदा कर देता है। जैसे कोई गूंगा सच जो हम हमेशा से जानते थे लेकिन सुनना नहीं चाहते थे, अचानक सामने खड़ा हो जाए। ये क्षण बाहर से छोटा लगता है, लेकिन भीतर बहुत गहराई से टूटन पैदा करता है। उस क्षण हम पहली बार रुकते हैं, सोचते हैं और फिर देखते हैं अपने भीतर की उस जगह को जिसे हमने कभी छुआ ही नहीं था। एक शून्यता जो पहले भी थी लेकिन हमने कभी देखा नहीं। इस घटना के बाद हम जैसे बदलने लगते हैं, न चाहते हुए भी सवाल उठते हैं, मैं कौन हूं? क्या सचमुच यही जीवन है जिसे मैं अपना कहता था? क्या वह कभी मेरा था भी? जो खो गया, क्या वो कभी सच में मेरा था? और ये सवाल ही आगे का मार्ग बनते हैं, क्योंकि जब जीवन के पास जवाब नहीं होते तब आत्मा प्रश्न उठाने लगती है और इन्हीं प्रश्नों से एक नई यात्रा जन्म लेती है। एक यात्रा भीतर की ओर, एक खोज, जहां अब उद्देश्य पैसा, नाम या शोहरत नहीं होता। अब उद्देश्य होता है खुद को जानना। जब बाहर की दुनिया सारे जवाब देने में असमर्थ हो जाती है, तब इंसान भीतर झांकना शुरू करता है। वह जगह जहां न भीड़ है, न तालियां, न पहचान, बस मौन है। एक ऐसा मौन जो पहले डराता है, लेकिन धीरे धीरे वही सबसे सच्चा साथी बन जाता है। यही वह बिंदु है जहां आत्म खोज की शुरुआत होती है। अब सांसारिक आकर्षण फीके लगने लगते हैं। वह जो पहले इतना जरूरी लगता था, वह नौकरी, वो नाम, वो रिश्ते, वो सोशल मीडिया की चमक, अब सब कुछ छाया जैसा महसूस होता है। जैसे कोई पर्दा धीरे धीरे हट रहा हो और सामने कुछ बहुत पुराना, बहुत पवित्र चेहरा दिख रहा हो, स्वयं का चेहरा। यह खोज बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होती है। जैसे कोई पुराने ग्रंथ खोलता है और हर श्लोक उसके जीवन से संवाद करने लगता है। भगवद गीता की वो पंक्ति, न जायते म्रियते व कदाचित, मन में गूंजती है और अहंकार के सारे ताने बाने टूटने लगते हैं। फिर वह ध्यान की ओर मुड़ता है, मौन में बैठकर खुद को देखने की आदत डालता है। शुरू शुरू में विचारों का शोर बहुत होता है, परंतु जैसे जैसे अभ्यास गहराता है, भीतर की झील शांत होने लगती है और उस मौन में एक आवाज उभरती है जो बाहर के किसी गुरु की नहीं, बल्कि भीतर के साक्षी की होती है। ये वही जगह है जहां बुद्ध पहुंचे थे, जब उन्होंने सारी संपत्ति, परिवार और सिंहासन छोड़कर सिर्फ सत्य को पाने की जिद की थी। यह वही भाव है जो उपनिषदों में कहा गया है, नेति नेति, यानी यह भी नहीं, वह भी नहीं। जब तक कुछ भी पकड़ में आता है, वह सत्य नहीं हो सकता। और यह वही क्षण होता है जहां सन्यास की कल्पना जन्म लेती है। बाहरी वस्त्र नहीं, बल्कि भीतरी मोह से मुक्ति। अब पात्र को किसी बाहरी गुरु की आवश्यकता महसूस होती है। कोई ऐसा जो उसे उसका ही प्रतिबिंब दिखा सके, कोई ऐसा जो केवल राह दिखाए, न कि राह बने। क्योंकि सच्चा गुरु वही होता है जो अपने शिष्य को अपने भीतर की रोशनी तक पहुंचने दे, और तब धीरे धीरे वह पात्र संसार में रहते हुए भी संसार से अलग होने लगता है। अब वह भाग नहीं रहा, खोज रहा है। अब वह खोया नहीं है, बल्कि पहली बार सच में जागा है। जब मन की यात्रा गहराई तक पहुंचती है, तब बाहर के माया मोह से ऊपर उठकर भीतर की सच्चाई को समझना शुरू होता है। उस वक्त कोई भी गुरुवार की घंटी की तरह नहीं बजती, बल्कि एक अंदर की आवाज सुनाई देती है, जो कभी शब्दों से नहीं, बल्कि अनुभव से समझ आती है। गुरु की भूमिका केवल ज्ञान देने वाली नहीं होती, वह मार्गदर्शक होता है जो हमारे भ्रम के बादल छटने तक साथ चलता है। उसके शब्द कभी कठोर नहीं, लेकिन घाव भरने वाले होते हैं। जैसे कोई कहता है, असत्य से सत्य की ओर चलना है। पर वह असत्य क्या है, यह बताना आसान नहीं। वह असत्य वह माया है जो हमें दिखती है, परंतु स्थायी नहीं है। यही माया ही हमें भटकाती है, बांधती है। सत्य वह नहीं जो केवल आंखों से देखा जाए, बल्कि वह है जो हमारे भीतर की शांति में विद्यमान हो, जो दिन रात नहीं बदले, जो जन्म मृत्यु के चक्र से ऊपर हो। यह ज्ञान महज किताबों का नहीं, बल्कि भीतर के अनुभवों का है। और सबसे बड़ा प्रश्न है अहंकार, वह अंधकार जो मन को इतना घेर लेता है
कि हम स्वयं की पहचान तक खो देते हैं। अहंकार ही वह जंजीर है जो हमें बांधे रखती है और उसके बिना जीवन एक मुक्त उड़ान बन जाता है। गुरु के मुख से निकले वे शब्द जो कभी समझ में नहीं आते, एक दिन अचानक अपने अर्थ खोलते हैं। जैसे कोई साधु आश्रम की छांव में कहता है, जहां अहंकार समाप्त होता है वहां प्रकाश आरंभ होता है। धर्म की गहराई को महसूस करने के लिए बाहर से नहीं, भीतर उतरना पड़ता है। साधु की तपस्या, ऋषि की साधना, वेदांत का तत्व सभी एक ही बात कहते हैं। जीवन की वास्तविकता उस माया से परे है जो हमें दिखाई देती है। जब इंसान सच्चाई की खोज में आगे बढ़ता है तो शुरुआत में जो स्पष्टता लगती है, उसके बाद एक नया अंधेरा छाने लगता है। यह वह समय होता है जब अंदर का मन एक बार फिर सवालों की भंवर में फंस जाता है। वह सोचता है, क्या मैं सच में भाग रहा हूं या यह सब भ्रम ही है? सत्य एक है या सबका अपना अपना अलग सच? यह वह द्वंद्व है जहां मन की लड़ाई अपने चरम पर होती है। क्रोध उभरता है, खुद से, दूसरों से और कभी कभी उस रास्ते से भी जिसे उसने चुना है। मोह फिर से वापस आता है। पुराने अधूरे एहसास, बंधन और अहंकार के शिकंजे फिर कसने लगते हैं। पल में लगता है कि आगे बढ़ना आसान है, अगले पल मन ही मन इस यात्रा को निरर्थक समझने लगता है। यह उलझनें इतनी गहरी होती हैं कि वे इंसान को भीतर से तोड़ देने का प्रयास करती हैं। यह भ्रम का दूसरा स्तर है, वह जाल जिसमें आध्यात्मिक साधक फंस जाता है, क्योंकि जब सतही मोह दूर हो जाते हैं तब भीतर के पुराने अहंकार और छुपे हुए लालच जाग उठते हैं। वे इतने चतुर होते हैं कि खुद को सत्य की आड़ में छुपा लेते हैं। लेकिन यही संघर्ष असली परीक्षा है। जो इस भ्रम के बीच भी डटा रहता है वही सच्चा साधक कहलाता है। यह समय है धैर्य का, समय है खुद को समझने का। यह दौर आसान नहीं होता, लेकिन अगर इसे पार कर लिया जाए तो वही व्यक्ति एक नए प्रकाश के साथ उभरता है, अधिक मजबूत, अधिक निर्मल। संघर्ष ही आध्यात्मिक यात्रा की सच्ची परीक्षा है, जहां हर बार गिरना पड़ता है लेकिन हर बार उठना भी पड़ता है। किसी एक दिन अचानक, जब कोई बाहरी आवाज नहीं होती, न कोई शब्द, बस शांति का गहरा आलोक होता है, तब मन की सारी उलझनें टूटने लगती हैं। यह वह क्षण होता है जब पात्र को एहसास होता है, मैं शरीर नहीं हूं। यह जागृति इतनी गहरी होती है कि शरीर की सीमाएं, सोच की बाधाएं सब मिट जाती हैं। वह समझता है कि जो वास्तविक है वह न तो जन्मा है और न ही मरेगा। सत्य कहीं बाहर नहीं, बल्कि भीतर के मौन में है। उस मौन में जिसमें शब्द भी खो जाते हैं और विचार भी थम जाते हैं, वहां से एक स्थिरता का अनुभव होता है। सत्य परिवर्तन में नहीं, स्थायित्व में है। यह स्थिरता न तो किसी वस्तु से जुड़ी होती है, न किसी भावना से। यह तो एक ऐसी अवस्था है जहां मन पूरी तरह निर्मल, शांत और पूर्ण होता है। जब पात्र ने अपने भीतर की गहराइयों में झांक कर जीवन का असली सत्य समझ लिया, तो वह अब पहले जैसा नहीं रहता। उसकी नजरें अब संसार की माया मोह से हट चुकी होती हैं। वह वापस संसार में लौटता है, परंतु अब उसका उद्देश्य सिर्फ खुद के लिए जीना नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई और सेवा करना होता है। अब उसका जीवन शांति से भरपूर होता है, जो किसी बाहरी सफलता या वस्तु से नहीं, बल्कि भीतर की स्थिरता से आता है। वह जानता है कि सच्चा आनंद पाने का रास्ता केवल लेने से नहीं, देने से खुलता है। इस सेवा में उसे न तो कोई स्वार्थ होता है, न ही कोई अपेक्षा। यह सेवा भाव उसकी साधना का अंतिम परिणाम होती है, जो स्वयं में एक नया अध्याय खोल देती है। अब वह मोह में नहीं, प्रेम और करुणा में जीता है। यही वह संदेश है जो कहानी के दर्शकों तक पहुंचना चाहिए, कि जीवन का असली सार केवल जानना ही नहीं, बल्कि उसे जीना और बांटना है। यह शांति और सेवा का भाव ही जीवन के असली सत्य को परिभाषित करता है। जो भी इस मार्ग पर चलता है वह न केवल स्वयं की मुक्ति पाता है, बल्कि समाज में भी एक सकारात्मक परिवर्तन लेकर आता है। कई संघर्षों और अनगिनत सवालों के बाद पात्र अंत में उस गहरे सत्य को समझता है जो हर किसी के भीतर छुपा होता है। वह कहता है, जीवन का असली सत्य है खुद को जानना और सब में खुद को देखना। यह वाक्य केवल एक कथन नहीं, बल्कि पूरे जीवन का सार है। इसका मतलब है कि जो भी हम बाहर देखते हैं वह हमारे अपने भीतर के प्रतिबिंब मात्र हैं। जब हम अपने आप को समझते हैं तब हमें यह एहसास होता है कि हम सब एक हैं, अलगाव मात्र एक भ्रम है। और यह भी समझ आता है कि सत्य न तो केवल मंदिर की चौखट में,
न ही किसी जंगल की गुफा में है। वह कहीं बाहर खोजने से नहीं मिलता, बल्कि आत्मा की गहराई में, उस शांति और स्थिरता में है जहां मन पूरी तरह शांत और मुक्त होता है। यह उपसंहार दर्शकों के दिलों में गहरी छाप छोड़ता है, क्योंकि यह न केवल ज्ञान का सार प्रस्तुत करता है, बल्कि उन्हें जीवन की सच्चाई पर विचार करने के लिए भी प्रेरित करता है। सत्य की यह खोज अंततः हमें उस प्रेम, करुणा और शांति की ओर ले जाती है जो सभी के अंदर समान रूप से विद्यमान है। यही जीवन का असली उद्देश्य और सार है। जब कहानी अपने अंत की ओर बढ़ती है तो यह जरूरी हो जाता है कि हम दर्शकों से संवाद करें। कहानी सिर्फ सुनाना ही नहीं, बल्कि उनके दिल में सवाल जगाना भी है। इसलिए पात्र या कथावाचक सीधे आपसे पूछता है, क्या आपने कभी खुद से पूछा है, मैं कौन हूं? यह सवाल सरल लगता है, लेकिन इसकी गहराई अनंत है। अक्सर हम अपने जीवन की भाग दौड़ में खुद को भूल जाते हैं। हम बाहरी चीजों में खो जाते हैं, पर खुद की पहचान से अनजान रह जाते हैं। क्या आपने कभी सच में अपने अंदर की आवाज सुनी है? फिर दूसरा सवाल आता है, क्या आप भी कभी मौन से मिले हैं? मौन केवल शब्दों का अभाव नहीं, बल्कि वह अवस्था है जहां मन शांत हो जाता है और हम अपने वास्तविक स्वरूप के करीब पहुंचते हैं। क्या आपने कभी खुद को उस शांति में डुबोया है जहां शोर नहीं, केवल सुकून हो? यह सवाल आपके लिए एक निमंत्रण है, खुद को समझने और महसूस करने का। आपकी यात्रा यहीं से शुरू होती है। कहानी का उद्देश्य सिर्फ सुनाना नहीं, बल्कि आपको सोचने, महसूस करने और जवाब खोजने के लिए प्रेरित करना है। कमेंट में अपने अनुभव और विचार जरूर शेयर करें, क्योंकि आपकी कहानी भी किसी और के लिए प्रेरणा बन सकती है।